अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। एंड मुझे लग रहा है मुझे ना रोजाना इसी तरह डिस्कशन शुरू करनी पड़ेगी कि ये वर्ल्ड कप जो है, ये वर्ल्ड कप शायद एसोसिएट टीम्स का होगा। आज किसी ने सजेस्ट भी किया कि नहीं जी मिनोज कहना बंद कर दें, इसको इनको मिनोज ना कहें बिकॉज अब तो ये कंपेटिटिव है। मगर मिनोज को मिनोज कहा जाए और उसके बाद वो अगर फुल मेंबर्स को चैलेंज कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। और जिस तरह कल नेपाल ने चैलेंज किया इंग्लैंड को, इट वाज लाइक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस की वजह से जस्ट 4 रन्स शॉर्ट। और यू कुड सी इंग्लैंड के किस तरह जो हालात हुए थे। हैरी ब्रूक्स मतलब परेशान घूम रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। एंड इवेंचुअली सैम करन डिड व्हाट अक्सर जमान खान यूज्ड टू डू फॉर अस। तो यस, रिस्ट्रिक्ट किया, सेव कर लिया और 4 रन से जो है वो इंग्लैंड ने जीत हासिल की। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये वही इंग्लैंड है जो इस वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका को हरा कर आ रही थी। तो इसका मतलब ये कि इट वाज अ फुल स्ट्रेंथ साइड इन टोटल हार्मनी, एक दूसरे के साथ टोटल केमिस्ट्री बिल्टअप हुई थी। मगर नेपाल का प्लान कुछ और ही था। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वर्ल्ड कप हो गया। जब से ये शुरू हुआ है वर्ल्ड कप, तब से आपको एसोसिएट टीम्स इन एक्शन दिख रही हैं और बहुत मेहनत करके आई है। द गैप इज क्लोजिंग क्विकली और वो गैप जो है कम होता जा रहा है। सो हैट्स ऑफ टू नेपाल। अब वक्त ये आ गया है कि हमें शायद कुछ दिनों में, आगे आने वाले दिनों में अपसेट भी होता हुआ दिखे, बिकॉज जिस तरह ये टीम्स परफॉर्म कर रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टूर्नामेंट के अंदर ही ये सीखना शुरू हो जाएंगी। सो ये तो एक बहुत मेजर चीज़ जो कल हुई उस हवाले से। मगर एक और मेजर चीज़ हुई, उसके हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में जो है वो काफ़ी रौनक थी, क्योंकि मेहमान नवाजी हो रही थी और मेहमान आए हुए थे। सो जी, एक मेहमान आए हुए थे ICC की तरफ से, इमरान ख्वाजा साहब वाज देयर, एंड दूसरे मेहमान आए हुए थे बांग्लादेश की तरफ से द चेयरमैन ऑफ BCB अमीनुल हक। और वो दोनों जो है मौजूद थे। बड़ी डिस्कशन हुई, बहुत लंबा वक्त गुजरा, ऑलमोस्ट 6 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें ऑब्वियसली डिनर भी तो हुआ, मगर साथ ही साथ बसंत का जो रंग था वो भी मनाया गया साथ, एंड साथ साथ पतंगे भी उड़ाई गई। सो या सारी दुनिया इंतजार कर रही है कि 15 का मैच होगा कि नहीं होगा, मगर BCB और PCB जो है वो पतंगे उड़ा रहे हैं। बट इट वाज गुड ऑन द इमेजेस वर रियली गुड। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी एक पॉजिटिव हमें अनाउंसमेंट मिले विद आवर टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड, क्योंकि अभी ऐसी ही कुछ खबर है कि आज मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से जो है वो कांटेक्ट करेंगे, उनसे शायद मिलेंगे या उनसे जूम पे कांटेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो लेट्स सी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बट विद दैट अब जो है मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा दे अभी मगर एक मैच का इख्तिताम हुआ है और मैच जो है वो 2 एसोसिएट टीम्स इन एक्शन थी। इटली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू कुड सी इटली इन एक्शन इन द वर्ल्ड कप। स्कॉटलैंड और इटली एक दूसरे के आमने सामने थी। स्कॉटलैंड लोग डोमिनेंट एंड 73 रन से स्कॉटलैंड ने जीत हासिल की। अगले 2 मैचेस होने जहां पे ओमान और जिम्बाब्वे एक दूसरे के आमने सामने होंगे और उसके बाद कनाडा और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने होगा। बट फोकस हमारा आज जो है जो PCB की दावत हुई है उस पर रहेगा। सो मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो तौसीफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सो शाहिद, बड़ी कोई रौनक रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना सिर्फ दफ्तर में छतें आबाद हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और फ्लड लाइट जला के और बाकायदा जो है वो बसंत का मजा उठाया गया। सवेरा मीटिंग्स क्योंकि जिस तरह अभी आप बता रही 5-6 घंटे कंटिन्यू मीटिंग रही, उसमें खाना वाना भी हुआ, पतंगे भी उड़ाई गई, फेस्टिवल भी चल ही रहा है लाहौर के अंदर। प्रेशर है ICC के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किसी भी हवाले से, स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए जो बात हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट हमेशा करीब लेके आती है। जहां पॉलिटिक्स दरवाजों को बंद कर देते हैं या पॉलिटिशियन दरवाजों को बंद कर देते हैं, वहां क्रिकेट एक दूसरे को लेके आते हैं। और पास्ट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये क्रिकेट के जरिए दोबारा एटलीस्ट टेबल में इर्द गिर्द बैठे हैं आपस में सारे। तो मेरे ख्याल में ये जो भी डिसीजन था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब एंड देन फिर बांग्लादेश के चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब वो भी आए हैं, डिप्टी चेयरमैन आए और फिर बांग्लादेश के चेयरमैन आए। आई थिंक ये अच्छा खुद तो नहीं आए होंगे, ज़ाहिर बात है।
भेजा गया होगा आईसीसी के जो चेयरमैन साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, उनकी तरफ से। लेकिन आई थिंक कि ये चीज़ें मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्रिकेट को। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, इक्वली चलो, ताकि आपको पूरी दुनियाई क्रिकेट की सपोर्ट मिले। किसी की नज़र में ये ना हो कि यार ये तो बदमाशी लगाई हुई है इन्होंने। तो ये चीज़ मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे आऊंगी। मैं तौसीफ साहब से भी ज़रा उनका इनपुट ले लूं, मगर जिस तरह शाहिद ने, तौसीफ साहब ये कहा कि जय शाह खुद आ सकते थे या खुद आ जाना चाहिए था तो शायद सारी चीज़ें सेटल अप हो जाती। बट डू यू थिंक जिस ठीक है आईसीसी के चेयरमैन ज़रूर हैं जय शाह साहब, मगर जो और ताल्लुकात हैं जय शाह साहब के, अब तो मुझे लगता है जय शाह ना पाकिस्तान तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको दिखा था नहीं आए थे, अब तो बांग्लादेश भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो जो इम्पैक्ट उनके फादर की पोजीशन का पड़ता है जो गवर्नमेंट में है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो अल्फाज शाहिद ने कह दिए वो मैं भी कहने वाला था अगर मेरी बारी आ जाती तो। ऑनेस्टली जय साहब तो खुद आ जाते ना, यही एक तरीक़ेकार होता है। और हमने तो बढ़ बढ़ के आगे हमारे जो है बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इनके पास गए हैं, तो मेरा ख्याल है आ जाते तो सारी गुनाह धुल जाने थे। मैं तो सच बोल रहा हूँ। और हम लोग इतने अच्छे दिल के लोग हैं कि हम थोड़ा क्या हो जाते रिलैक्स। लेकिन अभी तो इतनी बात आगे बढ़ा दी है, डेफिनेटली कल जो भी हुआ है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन नज़र आती ज़रूर है। अब गवर्नमेंट के कोर्ट में भेज दी है और जाहिर है कि हालात ऐसे हैं और जो कुछ कहा गया है वो तो बज़ाहिर बहुत ख़तरनाक है। जाहिर है जो चीज़ें क्रिकेट से हट के हुई हैं वो तो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और उसमें अगर ये डिसीजन आ जाता है कि भाई नहीं खेलो तो ये हमारा बड़ापन, खेलो मतलब तो बड़ापन होगा हमारा इसमें। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हुई है वो क्रिकेट से हट के काफ़ी चीज़ें हुई हैं और उसमें मैं क्या कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पीसीबी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। वो तो हमारा जो है वो दूसरे मामलात हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अगर ये चीज़ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ। लेकिन टर्म्स कंडीशन वो जिस पे अब हम आएंगे, टर्म्स कंडीशन हम लेंगे। एक कल मैं सुन रहा था वो कह रहा है कि जी टर्म्स कंडीशन में एक हाथ मिलाने का भी हमारी, यार हाथ काहे के लिए, क्या हाथ मिलाना, किस चीज़ से हाथ मिलाना, क्रिकेट खेलो यार। हाथ मिलाने पे ये टर्म्स कंडीशन में ये नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो मेरा ख्याल है जो हमारे जो चीज़ हमें चाहिए और हर चीज़ है, अगर ये चीज़ होती है अव्वल तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बात करते हैं। और जो हालात हैं उस लिहाज से तो अगर सोचेंगे भी हम तो उसमें बज़ाहिर ये जो कुछ हुआ है वो तो क्रिकेट से हट के सारा कुछ है, तो उसमें अब क्या फ़ैसला होना है। और हाँ, अगर हम पॉजिटिव उसमें आ जाते हैं तो अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कुछ जो है मनवा लें आप, जो मेरा ख्याल है कि लिख के क्या देंगे, वो भेज दिया उन्होंने खुद, दो तीन आदमी भेज दिए। इतना बुरा बिल्कुल जब ये सब मीटिंग से निकल के बाहर आए और बाहर जो मीडिया मौजूद था तो उन्होंने कहा कि हम अभी मीडिया से बात नहीं करेंगे, हमें जो आईसीसी से बात करनी थी हमने वो आईसीसी से बात कर ली है। हाथ मिलाना पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि रिस्पेक्टफुली खेलें साथ, जब साथ खेलना है तो रिस्पेक्टफुली खेलें वरना ना खेलें। मगर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि बांग्लादेश को प्रॉपर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश को इस इवेंट से निकाला है सो दे शुड बी कंपनसेटेड। इस पे ज़रूर बात हुई है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिस पे जैसे फाइनेंशियल मॉडल पे बात होने की खबरें आ रही हैं कि द काइंड ऑफ अर्निंग जो पाकिस्तान की वजह से आईसीसी को होती है उसके हिसाब से हमें जो कट मिलता है फाइनेंशियल दैट इज़ लेस। मगर ये सारी चीज़ें ये अभी कोई भी, मतलब इमरान ख्वाजा साहब के पास भी इतनी पावर नहीं, इवन जय शाह के पास भी इतनी पावर नहीं कि वो येस कर सके। जब तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं बैठेंगे तो तब तक तो ये नहीं हो सकता। मगर कमिंग बैक टू दैट थिंग कि जय शाह के लिए बड़ा मुश्किल है, वो ना पाकिस्तान आ सकते हैं ना बांग्लादेश आ सकते हैं।
क्योंकि ऑब्वियसली अमित शाह साहब के लिए अपने लिए उनकी खुद मुश्किल position खड़ी कर हो रहे हैं जाएगी। ना, अपने लिए आप खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हो। अगर आप ये कराते पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो इससे किसकी वाह वाह होनी थी? जय शायद डेफिनेटली वो होता, स्पॉन्सर्स खुश होते और क्रिकेट होती। असल चीज ये है सवेरा कि पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि यार हम पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स अलग होगा हमारा? लेकिन वो कर नहीं सकता। आपके इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने चारों को खुश रखना है, तो आई थिंक कि इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत दफा हुआ है कि पाकिस्तान को काफी थ्रेट्स मिलती रही हैं इंडिया की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने, उनकी बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दी, हम गए। अगर आपको 16 वाला वर्ल्ड कप याद हो, मैं कप्तान था, हमें ये नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट है कल के नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था आखिरी टाइम तक कि हमने जाना भी है नहीं जाना। इस तरह क्रिकेट का मजा नहीं आता। इवन वहां जिस तरह एक बंधे हुए माहौल में कन्फाइंड के, आई रिमेम्बर कि शायद चंडीगढ़ का एक मॉल था जहां पे पूरी पाकिस्तान टीम ने जाना था, तो 2 घंटे पहले उस मॉल को कॉर्डन ऑफ करवाया गया, उस मॉल को खाली करवाया गया, एंड देन पाकिस्तान सवेरा हमने अपने, मैं बार-बार कह चुका हूं कि हमने अपना करियर जो है वो वहां पे बहुत एंजॉय किया है, बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है वहां पे। वो पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जब से ये माइंडसेट आया हुआ है ना मोदी साहब वाला, ये बड़ा गंदा और नेगेटिव माइंडसेट है इस बंदे का। इसकी वजह से बाकी लोग जो इंडियन है ना वो बदनाम हो रहे हैं दुनिया में। तो आई थिंक कि इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रखें और पॉजिटिव, यार एक होता है ना कि आप ठीक है वहां पे भी इशू है, हमारे खिलाफ कुछ होंगे, हमारी भी इश्यूज हैं, आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? अब जब तक मिलोगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे इश्यूज पे, तो इश्यूज तो बढ़ते रहेंगे। तीसरा फरीकैन जो है वो फायदा उठा रहा होता है। तो आप बैठो तो सही। इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं? सवाल तो ये है ना कि इश्यूज सॉल्व भी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या उन इश्यूज को बढ़ाकर जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्कुल चीजें होते हैं। मगर बांग्लादेश, जिस तरह तौसीफ साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जैसे मौजूद थे, और वो इतनी पॉजिटिव जो है वो एक इमेज थी कि जिस तरह शायद आपको ये दिख रहा था कि एज इफ अ बिग ब्रदर इज स्टैंडिंग विद अ ब्रदर, जिस तरह वो इमेजेस सामने आई जहां पे इमरान ख्वाजा साहब हाथ मिला रहे हैं बीसीबी के चेयरमैन से, तो वो ऐसा लगा कि मतलब कहीं किसी ने ये हाथ उठाया है, मतलब हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब कि किसी ने ये हाथ उठाया कि इनफ ऑफ इट। मतलब अगर तो कोई इस रीजन में किसी को बुली कर रहा है तो हम बुली नहीं करते। देखिए स्टैंड हमेशा से बड़ा स्ट्रांग लिया मोहसिन नकवी साहब। अगर लास्ट टाइम याद हो, लास्ट टाइम भी स्टैंड लिया था, फिर नजम सेठी साहब से और रमीज राजा साहब से मशवरा करके एंड देन फिर उन्होंने मतलब स्टैंड उनका पहले स्ट्रांग था। अगर उनकी स्टेटमेंट्स आप नजम सेठी साहब और उनसे मिलने से पहले की अगर आप देख लें तो वो डिफरेंट है, और मिलने के बाद डेफिनेटली मशवरा कर लेते, तो पहले मशवरा करके स्टेटमेंट दे देते ज्यादा बेहतर था। तो अभी भी मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड बहुत स्ट्रांगली है और लेना भी चाहिए। मेरा मतलब है कि हर बार मेरा मतलब है कि क्या आपने पाकिस्तान को समझा हुआ क्या है? ठीक है ना, तो स्टैंड लिया है, पूरी कौम पीछे है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड लिया है, तो आज वो सारे इधर मौजूद है, पाकिस्तान आए हुए, मीटिंगें हो गई हैं, जो डिमांड है, जो चीज़ें हैं। अब ये ना हो कि 2-3 महीने के लिए ठीक है चले गए, चीज़ें वहाँ उस हद तक ठीक हो गई एंड देन फिर कोई नया इशू खड़ा कर दिया, फिर कोई इवेंट है नहीं आ रहे, तो बहुत सारी चीजें मनवा के पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले, लिखवा के लिखवाना पड़ेगा, बिल्कुल लिखवाना पड़ेगा। बट शायद पर अब इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि मैं एज अ प्लेयर माइंडसेट आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी, आप उस टीम का हिस्सा हों जिसके पीछे इतनी कहानी हो चुकी है, खेलेंगे मैच नहीं खेलेंगे इवेंचुअली जी, टीम्स, बोर्ड्स, पता नहीं दुनिया भर के बोर्ड्स, इवन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी कनेक्टेड थे जूम से, और इस मीटिंग के दौरान वो भी जूम से कनेक्टेड थे। अब जब आई होप कि आ जाए पॉजिटिव एक रिजल्ट आ जाए कि हाँ जी मैच हो रहा है 15 फरवरी का, एज अ प्लेयर क्या बहुत एडिड प्रेशर हो जाता है प्लेयर्स के ऊपर कि भाई इतना चर्चा हो गया इस मैच का, अब तो मतलब अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा। वीक कैरेक्टर होते हैं वो जो इस तरह सोचते हैं। हम हमेशा इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते थे कि ये चैलेंज ले इसको, ये मौका है हीरो बनने का। आप इस तरह सोचते हो ना इस माइंडसेट के साथ, मतलब अब तो और 4 चांद लग गए ना। इंडिविजुअल एज अ टीम एज अ मैनेजमेंट आप
लड़कों को कितना पॉजिटिव रखते हो। नो डाउट प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप क्या होगा, अच्छा हार गए तो क्या होगा, आप मतलब नेगेटिव जोन में जा रहे हो, रिजल्ट भी नेगेटिव ही होना है। हाँ यार मौका मिला है, हीरो बनना है मैंने, ये मैच है मेरे पास, मैंने कुछ करके दिखाना, मैंने पाकिस्तान को जीतवाना। एक परफॉर्मेंस के लिए सारी चीजें हमने जो पास में परफॉर्मेंस की आज भी याद करते हो या लोगों को याद है, तो वो जो एक मौका है जिसे मैं बार बार कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी अल्लाह देता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अवेल करते हो कि नहीं। लेकिन मैं लड़कों को कहूंगा अगर मैच मिल गया, मैं ये चाहता हूं एज अ क्रिकेटर, आप भी ये चाहती होंगी कि मैच हो, बिल्कुल हो, मैच हो और हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करें, जीते, अपने लिए यादगार बनाए सारी जिंदगी के लिए। बिल्कुल, द गेम मस्ट डेफिनेटली गो ऑन, बट इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आज इट इज मंडे, वेंसडे तक शायद ये खबर आ जाए कि वेदर वी वुड बी प्लेइंग विद इंडिया और नॉट। बट क्या किसी पॉइंट पे, क्योंकि 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मना हुआ, एक दफ़ा तो जब ट्वीट आई और एक दफ़ा फिर असेंबली के अंदर भी उन्होंने इस बात को मेंशन किया। वुड इट बी इजी टू कन्विंस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बात यह है सवेरा कि प्राइम मिनिस्टर के पास मोहसिन नकवी साहब जब जाएंगे तो उन्हें बताएंगे कि इस तरह लोग आए थे, आईसीसी के मेंबर्स आए थे, उन्होंने ये चीज़ें रखी हैं, हमने उनको ये बताया सारा कुछ, तो अब वो ये चाहते हैं। डेफिनेटली मशावरत होगी, स्टेट का डिसीजन होता है, बड़ा डिसीजन है ये जो भी है। तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने मोहसिन नकवी साहब रखेंगे, एंड देन फिर प्राइम मिनिस्टर और मोहसिन नकवी साहब या कोई और मेंबर्स वगैरह आपस में क्या मशवरा करते हैं। नीचे नहीं लगना, गिरना नहीं है। अब जब ये स्टैंड ले लिया तो अब स्टैंड ये लेना स्टैंड चाहिए, ले लिया तो ले लिया। मगर अब हमें जो है वो ब्रेक लेनी है, सो हम ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये एसोसिएट टीम्स जो मजा दे रही हैं इस वर्ल्ड कप में, उसके हवाले से भी बात। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। और जहां डिस्कशन हमारी हो रही थी कि ठीक है हम इंतजार करेंगे कि 15 फरवरी के मैच का जल्दी से डिसीजन आए और जो है इवेंचुअली एक पॉजिटिव डिसीजन आए, बिकॉज द गेम मस्ट गो ऑन, और इज्जत से और अच्छे तरीके से, अगर एक अच्छे अखलाक से मैचेस खेले जाएं और अच्छे तरीके से खेले जाएं, सो व्हाई नॉट, बिल्कुल मुकाबला होना चाहिए और मैचेस होने चाहिए। बट कमिंग बैक टू द रोल्स ऑफ एसोसिएट, जिस तरह शाहिद इस हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, कल नेपाल और इंग्लैंड, नेपाल और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और ऐसा लगता है कि शायद मोस्ट प्रॉब्ली वन साइडेड मैच होगा, ठीक है। जबकि नेपाल का अच्छा स्ट्रक्चर है, नेपाल की एक लीग भी होती है NPL के नाम से, मगर इतना बड़ा चैलेंज इंग्लैंड जैसी टीम को नेपाल दे देगी, क्या आपने कहीं ये सोचा हुआ था इस तरह की? सवेरे जब मैंने एसोसिएट्स की टीम देखी ना इतनी सारी, मैंने कहा क्या इतना लंबा और बोरिंग कर दिया इन्होंने, इनको टीमों की जरूरत ही नहीं थी। ये वो तीसरा दिन आज जी ठीक है, बिल्कुल तीनों दिन जो है ना समझे कि थोड़ी थोड़ी गलतियों से, थोड़ी फील्डिंग से या थोड़े शॉट नहीं लगे उस टाइम पे, वरना इस वक्त एसोसिएट ही ऊपर होती है, वही जीते हुए होते मैचेस। बिल्कुल यही मतलब आप कल का मैच देखो सवेरा, कल उसने बॉलिंग अच्छी कर दी, लास्ट ओवर उसने अच्छा कर दिया, 10 रन वो इसलिए अच्छा ओवर कर दिया क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा और उसकी स्लो वन वेरिएशंस बहुत जबरदस्त है T20 के फॉर्मेट में, तो वो उसने बचा दिया इंग्लैंड को। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में ले गए थे नेपाल टीम। देखिए नेपाल काफी अरसे से खेल भी रही है, उनकी अपनी लीग भी होती है वहां पे, लेकिन ओवरऑल नेपाल या जितनी भी एसोसिएट्स टीम है, ऑनेस्टली बड़ा मजा आ रहा है मैचेस देखने में, मतलब कहीं बोरिंग नहीं हो रही कि यार ये क्या मैच हो रहा है, बंदा देखता है। तो इवेंट का, वर्ल्ड कप का जो स्टार्ट है वो बड़े ही अच्छे मैचेस से हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह की इंटरटेनमेंट चलती रहेगी और अच्छे अच्छे मैचेस होंगे ताकि लोग एंजॉय कर सकें। और मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के माइंड चेंज किए हैं जितनी भी एसोसिएट्स टीम थी, मज़ा आ रहा है देखने में। बिल्कुल, जिस तरह तौसीफ साहब बात हो रही है एसोसिएट टीम्स की और नेपाल की बात हो रही है, तो भुरतल से जब वो ओपन करते हैं तो जिस तरह भुरतल ने बैटिंग शुरू की थी, लग ऐसे रहा था बॉलर्स का भुरता निकाल देंगे वो। बिल्कुल एसोसिएट इससे पहले मुझे बिल्कुल ही हो रही थी, आपने अखलाक के साथ खेलें इंडिया के जाने तो नहीं था, उनके पास अखलाक नहीं तो मजबूरी है तो किसी और की काजी तो अखलाक से बात करनी है।
तो ये बात करने लगे। मैंने तो थोड़ी सी आपकी ऑडियो में ना, आपकी कनेक्टिविटी में तौसीफ साहब मुझे मसला आ रहा है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ कि आप जो है वो क्या कह रहे हैं। अगर हम ये कनेक्टिविटी का इशू ज़रा सॉल्व कर सकें, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। बट कमिंग बैक टू नेपाल हो गया, और जिस तरह आपने कहा कि नेदरलैंड्स हो गया, शायद जिस तरह यूएसए ने चैलेंज किया इंडिया को, ये सब जो एसोसिएट टीम्स हैं ये जिस तरह चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरह बैकफुट पे रख रहे हैं फुल मेंबर्स को, क्या आपको लगता है कि आईसीसी, हम बार बार कहते हैं आईसीसी अपने रोल्स पूरे नहीं करते, आईसीसी को अपने रोल्स इस तरह पूरे करने चाहिए कि जो एसोसिएट टीम्स हैं इनको ठीक है प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, मगर प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या ये कोई एफटीपीज आईसीसी के दो हाथ में नहीं होती, मगर अपने फुल मेंबर्स के साथ कहीं ना कहीं डिस्कशन तो कर सकते हैं कि पर ईयर 2 से 3 सीरीज ये फुल मेंबर्स के साथ खेले। भले फुल मेंबर्स अपने जो है यंगस्टर्स ए टीम ले है, बी टीम लिया है, कोई मसला नहीं है, मगर इनको क्रिकेट मिलनी चाहिए, क्रिकेट मिलनी चाहिए। अभी सवेरा अगर अमेरिका की बात करें, लास्ट टाइम हमें हराया उन्होंने, मेरे ख्याल में उसके बाद से मुश्किल से आई डोंट नो कि पता नहीं कितने मैचेस इस वर्ल्ड कप तक खेले होंगे फुल मेंबर्स के साथ। तो 2024 के बाद कोई मैच नहीं, तो आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको जो जितनी एसोसिएट्स हैं एटलीस्ट इनको नीचे लेवल पे लाजमी क्रिकेट खिलाएं, आपस में खेलें, वो तो खेलते ही हैं, लेकिन साथ में इनकी कोई ना कोई सीरीज जो एक रूल बना दें, जैसे बेस्ट वर्ल्ड 3 टीम्स हैं, ठीक है, उनके साथ अगर नहीं भी है तो 4, 5, 6 के साथ हो मैचेस इनके, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो क्या है कि जो हमारी फुल मेंबर्स की जो टीम है वो अपने नए प्लेयर्स को एज अ टीम बना के उनके साथ मैचेस हो सकते हैं, ठीक है ना, खिला सकते हैं, लेकिन ये आईसीसी को करना पड़ेगा। ये इतना अच्छा वर्ल्ड कप हुआ है और हो सकता है कि 2-3 साल बाद ये टीमें और जबरदस्त तरीके से किसी भी टीम को चैलेंज कर सके। तो आईसीसी को इनको एंगेज करके इनका कोई पूरा एसोसिएट टीम का कोई पूरा प्लेन बनाना पड़ेगा इनको। और कोई ये भी मतलब देखे ना, ये एक मोटिवेशन प्रॉमिस हो सकता है कि हाँ जी इस वर्ल्ड कप में जो लेट्स से टॉप 3 एसोसिएट टीम्स जिन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनके साथ जो है फुल मेंबर्स की सीरीज सेट होगी, एफटीपी में आएगा, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि नेपाल ने इंग्लैंड को फेस किया था। आज तक नेपाल ने कभी इंग्लैंड के खिलाफ खेला नहीं। अगर खेला हुआ होता, थोड़ा सा उनको सैम करन का भी अंदाजा होता कि सैम करन कैसे बॉलिंग करता है, बिल्कुल वो ले गए थे मैच तो खत्म कर दिया था उन्होंने। अब मतलब अब इस सवेरा जितनी अच्छी पेश थी और जो इंग्लैंड की टीम की फॉर्म है एज अ टीम और इंडिविजुअल, उनको 200 करने नहीं दिया। इसका मतलब है कि बॉलिंग भी तगड़ी की है उन्होंने, बॉलिंग भी अच्छी की, सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है उन्होंने। अपॉर्चुनिटी थी, मिस कर गए, बचा लिया उसको उनके फास्ट बॉलर ने लास्ट ओवर में। मैं समझता हूं कि ये वो टीमें हैं, इनका पूरा जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें जो एसोसिएट्स टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है एज अ टीम और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, इन टीम के लिए आईसीसी को एक प्लान बनाना चाहिए कि जो फुल मेंबर्स टीम है उनके साथ कहां इनकी सीरीज होनी चाहिए, या उनके साथ जाहिर बात है देखिए, आप अच्छी टीम के खिलाफ जब खेलेंगे तो आपकी सोच, आपकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस फिर आने वाले इवेंट्स के लिए बहुत अच्छी होगी, तो उससे कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मिलता है। अब किसी एक टीम, एसोसिएट टीम है, नेपाल की टीम है, अभी जिन प्लेयरों ने परफॉर्म किया अगेंस्ट इंग्लैंड, ये सारी जिंदगी इनको याद रहेगा, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब ये दूसरी एसोसिएट टीम के साथ जब खेलेगी तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी कि मैंने तो इंग्लैंड के खिलाफ रन किए, मैंने इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दिया या पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एज इंडिविजुअल और एज अ टीम बढ़ेगा। तौसीफ साहब की तरफ मैं मूव ऑन करती हूँ। तौसीफ साहब, एक चीज छोटी सी, जो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि ये हम जो मैचेस में ये जो बेल्स देखते हैं लेट्स से, और ये जो ग्लिटरिंग बेल्स होती हैं, जिंक बेल्स, एक ही कंपनी है पूरी वर्ल्ड में जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वही वो जिंक बेल्स देते हैं, और वो बहुत महंगी होती हैं। जब इनकी एसोसिएट के मैचेस होते हैं तो इनको छोटी छोटी चीजें, जिंक बेल तो एक एग्जाम्पल है, डीआरएस नहीं इनके पास अवेलेबल होता, इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। आपको लगता है कि आईसीसी को अब ये टाइम आ गया है कि थोड़ा सा जरा ये फैसिलिटेट करना चाहिए गेम को बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। एसोसिएट टीम्स के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब है ये तो आप समझ लें कि ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं अपने लिए, और आज नज़र आ गया और कल नज़र आ गया। अभी एसोसिएट टीम्स ही जो है इस वक्त उनकी वाह हो रही है, वरना इस टूर्नामेंट में अब तक तो कोई मज़ा आ ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने खेला है,
तो वो एक मिनट एक वक्त को तो लगा कि आज जो है वो जो मैं कल अपसेट की बात कर रहा था, सही अपसेट कल हो जाना था। तो वो जो है सारा सिलसिला बिल्कुल करना चाहिए। और वो जो आपने कि आज के मैच में आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि एक जो सेकंड इनिंग में मेरे ख्याल इटली जो बैटिंग कर रही थी ना, तो उस वक्त लास्ट बॉल थी और जो है वेस्ट हाइट का क्लेम करना था उन्होंने, और वो प्लेयर बाहर चले गए और बाहर जाके बाहर मीन के वापस जाने लगे। फिर उसके बाद अंपायर के पास उसने आके कहा कि जो है वेस्ट हाइट का, तो उसने कहा तुम मांगो तो उस इशारा करो, फिर उसने इशारा किया तो फिर वेस्ट हाइट का कहा। तो ये बहुत सी चीज़ें अभी इनकी नॉलेज में नहीं है इन लोगों की। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें और ये वो जो आपने बिल्कुल सही, जी हाँ बिल्कुल है। और मेरा ख्याल है इन चीज़ों को अवेयरनेस अब तो दो भाई, ये आप पाकिस्तान और इंडिया में ही लग गए हो और दूसरी टीमों में आप इन एसोसिएट टीम्स को के लिए कुछ करो, तो ऐसा कर रहे होगे, आप पैसा दे रहे हो, सारा कुछ है, वो अपने तौर पे सारा कर रहे हैं। और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस 2-3 टीमों की आ गई है। कल मैं अगर देखूं तो श्रीलंका भी, वो अगर रन्स ना बने तो श्रीलंका भी फंस गई थी एक जगह पे जाके, तो वो वहां पर भी हसरंगा अगर ना होते, जिस तरह हसरंगा ने कल परफॉर्म किया है और हसरंगा ने जिस तरह श्रीलंका को उस मुसीबत से निकाला, वरना तो श्रीलंका भी फंस गई थी। you're 100% राइट। देखिए अभी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, ये एसोसिएट टीम्स और दूसरी टीमें पावर प्ले को किस तरह यूज़ कर रही हैं। 50 से ऊपर ही बन रहे हैं अब तक, जितने आप देखें, शायद एक आध उसमें हुआ हो, लेकिन 50 प्लस जो है पावर प्ले। इट मीन्स कि उन्होंने इस गेम को समझा है और देखा है। हाँ ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो बाद में एकदम क्लैप्स कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने होमवर्क सारा किया हुआ है। और अब जाहिर है होमवर्क किया और उनको फैसिलिटीज़ मिल ज़रूर रही होंगी, बट ऐसी फैसिलिटीज़ तो नहीं है जैसी कि दूसरी टीमों को मिली। तो आई थिंक इन पे बिल्कुल ठीक कहा कि इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और आप इनमें से चूज़ कर लें जो भी तगड़ी टीमें हैं, उनको ला के आप जो है डेफिनेटली उनके लिए कुछ ना कुछ और अच्छा करें। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप से अंदाजा हो जाएगा कि किस टीम पे आपने इन्वेस्ट करना है, किस टीम पे आपको पोटेंशियल दिख रहा है और आप कर सकते हैं, और ये बिल्कुल करना चाहिए। और साथ ही साथ यस, बिकॉज 2 मैचेस जो हैं अभी और होने, एक तो शुरू हो गया है, इट्स ओमान वर्सेस जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे हैज चोजन टू फील्ड फर्स्ट और वो मैच की शुरुआत हो चुकी है। अभी तीसरा ओवर इख्तिताम पर है और 8 रन्स बनाए हैं ओमान ने और 2 विकेटें गंवा चुका है ओमान। सो ये अपडेट थी जो कि करंट मैच हो रहा था उसके हवाले से। मगर ऑब्वियसली प्रेडिक्शन टाइम बहुत ज़रूरी है और ऐसा नहीं आप समझे कि मैं बिहाइंड द सीन्स भी प्रेडिक्शन नहीं पूछ रही, मैं मुसलसल जो है वो प्रेडिक्शन का ट्रैक ज़रूर रख रही हूँ। मगर जिस तरह हम बात कर रहे थे एसोसिएट टीम्स की, स्कॉटलैंड हैज़ मेड द हाइएस्ट टोटल ऑफ दिस वर्ल्ड कप अप टिल नाउ, सो 207 रन बनाए हैं। बट अब ओमान, जिम्बाब्वे, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तौसीफ साहब आप बता दीजिए जल्दी से अपनी प्रेडिक्शन। एक तो साउथ अफ्रीका पे तो हम चले जाएंगे। ओमान और उसका जो मैच है ना, देखिए ओमान के प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तानी प्लेयर काफ़ी हैं उसमें, और इस टाइप की क्रिकेट वो खेलते रहे। हाँ, जहाँ तक आपने पूछा, मैं चांस लूँगा जो है वो ओमान के ऊपर। ओमान के ऊपर चांस लेंगे? वैसे ओमान इज 12 for 2 जी। मैं जी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे फॉर शाहिद एंड तौसीफ साहब कहते हैं ओमान एंड साउथ अफ्रीका, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बट जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका वुड बी माय टीम एज वेल। सो कल से जो है वो आपको हम एक अपडेटेड बताएंगे। हाँ, हक्का बक्का कोई हक्का बक्का रह जाए ना, ऐसी चीज तो, कोई बोलूं हक्का। तौसीफ भाई आपके स्टेटमेंट के बाद लोग हक्के बक्के ही हो गए हैं। तौसीफ साहब हक्का बक्का रहने के लिए तो आप फिर जो 2 आउट हो चुके ओमान के हक्का बक्का करवाने के लिए तो फिर तौसीफ साहब आप मार्स को चुने के मार्स जीतेगा तो फिर। बट विद दैट वक्त जोर का जोड़ का यहाँ खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। शाहिद, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड विद दैट सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। एंड बिफोर साइनिंग ऑफ, लेट मी रिमाइंड यू
कि हम 3 दिन जो कि फ्राइडे सैटरडे संडे को 11 बजे भी जोर का जोड़ आता है, जिसमें जो है क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट भी साथ साथ होती है. सो विद दैट, सवेरा बादशाह साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.